ये उनका बड़प्पन है कि ये मुझसे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मांगता रहेगा और मुझे देना है शुरुआत में। लेकिन वो देते समय बाबा ये खबरदारी भी रखते हैं कि आगे जाकर के मुझे इसको परमार्थ की तरफ ही मोड़ना है। अब तो मैं दे रहा हूँ, फंसा रहा हूँ, लेकिन मुझे ही निकालना है। वो आरती पे आने से पहले मैं एक बात थोड़ा सा मैं साफ करना चाहूँगा। तो कैसा, वो आरती की गहराई बड़ी आसानी से फिर मैं शायद खोल पाऊँगा। हर इंसान है ना, अपने पूरे जीवन काल में 3 स्टेजेस से गुजरता है, हर इंसान। और वो 3 स्टेजेस कभी कभी कोई एक आध व्यक्ति एक ही जन्म में पार कर लेता है, तो किसी किसी को काफ़ी जन्म लग जाते हैं। अच्छा, वो 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है हर इंसान का, वो ये है कि मुझे ये संसार ही चाहिए, संसार की सुख सुविधाएं चाहिए, संसार के सारे कंफर्ट्स चाहिए। तो ये है पहला स्टेज, मुझे संसार ही चाहिए। मतलब हम भगवान की भक्ति भी करते हैं तो संसार के लिए ही करते हैं। अच्छा, भगवान के लिए नहीं करते हैं। तो भक्ति तो करते हैं लेकिन सकामता है उसमें, लेकिन संसार ही चाहिए, ये पहला स्टेज। लेकिन ना जैसे 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 वो सकाम भक्ति ही सही करते 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 थोड़ा सा ईमान जगता है, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ जाती है, जीवन की गहराई और खुलने लगती है, तो आदमी सेकंड स्टेज पे पहुंचता है, जहां पे वो कहता है भगवान भी चाहिए। मतलब संसार के साथ साथ भगवान भी चाहिए। मतलब सेकंड स्टेज पे पहुंचता है, संसार ही चाहिए से भगवान भी चाहिए। और गहराई, जैसे समझो वो भक्ति वैसे ही चल रही है, और गहरा और गहरा और गहरा उतरने के बाद, कहीं ठोकरे खाने के बाद, जीवन की गहराई और गहरा खुलने के बाद वो तीसरा और अंतिम स्टेज पे पहुंचता है, भगवान ही चाहिए। भी जाता है और ही आता है, भगवान ही चाहिए। तो वो जो अवस्था है उसी को हम मुमुक्षत्व कहते हैं। भगवान ही चाहिए, ईश्वर ही चाहिए, सदगुरु की अनन्य भक्ति ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो आरती अभी जिसका आपने जिक्र किया, आरती साईं बाबा, तो ये तीनों स्टेजेस कवर करती है ये आरती। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं वो साफ कर दूं, ताकि मैं आगे जब मैं उसको ओपन करूं तो ज़्यादा साफ हो जाए। अच्छा, 7 चरण है इसमें। हाँ। और ये 7 चरण जो है ये तीनों स्टेजेस को उजागर करती है। अच्छा, हाँ हाँ। शुरुआत होती है संसार ही चाहिए से और खत्म हो जाती है भगवान ही चाहिए पे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। तो ये 3 स्टेजेस का जो मैंने अभी कहा, फिर वो किस तरह से वो एक एक चरण ओपन करता है, हम लोग अभी जरा देखेंगे। अभी हम लोग आरती पे आते हैं। अभी ये आरती साईं बाबा, अभी जैसे आरती में हम जो पंचारती लेते हैं और बाबा के चारों ओर हम जो एक घुमाते हैं, तो उससे सिर्फ इतना ही बोलना है कि मेरा पूरा मन, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, शरीर, हर चीज़ जो है आपके इर्द गिर्द घूमता रहे। मेरी पूरी चेतना आपके इर्द गिर्द घूमता रहे, आपके चिंतन में मेरा पूरा हर लम्हा बीतता रहे। यही बोलना है आरती में। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, आप ये पूरे ब्रह्मांड को सौख्य देने वाले हैं। हर जीव को अपनी तकलीफों से उभार के सौख्य देने के लिए जैसे मानो आपका अवतार हुआ है। चरण रजत अली ध्यावा दासा विसावा, आपके चरणों के धूल या फिर आपके चरणों से उठने वाले धूल के कणों का मुझे दास बनाइए, ऐसा बोल रहे हैं। आपके चरणों का दास नहीं बोल रहे हैं, धूल के कण का दास। बाप रे, क्या भाव है। तो यहाँ पे माधवराव अड़कर जी को शायद यही बोलना था कि आपकी डायरेक्ट भक्ति, आपके हृदय को समझना, आपकी भावनाओं को पकड़ पाना, क्योंकि आपका जो मकाम है वो इतना ऊंचा है कि वहां तक मेरी चेतना पहुंच ही नहीं पाती है।
इसीलिए हे बाबा, आपके चरणों के रज जैसा जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हो, जिसकी अनन्य भक्ति आपके प्रति सिद्ध हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति का दास मुझे बनाइए, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत सुंदर। तो उनका हृदय की विशालता देखिए, क्या बोलना चाहते हैं वो, और वो कितनी सच्चाई है ना, क्योंकि एक सद्गुरु के हृदय को हर व्यक्ति नहीं भाप सकता। उनके हृदय तक पहुंचना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये संसार में जहां पे भी आपके चरणों से उठने वाले धूल या फिर उसके कण का जो दर्जा रखता हो, ऐसा कोई अन्य भक्त होगा आपका, तो मालिक मुझे उसके चरणों का दास बना दीजिए। इसलिए 11वां अध्याय में बाबा का जो साईं सचरित्र है, उसमें श्यामा जी के बारे में बोलते हैं, आधीन गेता नंदीचे दर्शन शंकर होइल काय प्रसन्न। मतलब श्यामा को बाबा का वो अनन्य भक्ति हासिल थी, तो बाबा अक्सर कई लोगों को अपने तक पहुंचने से पहले श्यामा की तरफ पहुंचो, पहले वहां जाओ, अच्छा, और उसके थ्रू यहां आना। ऐसा कई बार आता है साईं सचरित में। तो अच्छा, ऐसा वो क्यों करते थे? वो क्या वो डायरेक्टली वो उनको वो अनुभूति देने की कैपेसिटी नहीं रखते थे? रखते थे, लेकिन फिर भी जो सही तरीका है कि बाबा उनमें नम्रता भी भरना चाहते थे कि आप पहले मेरे दास का दास तो बन जाइए, फिर मेरा दास होना। फिर जैसे जैसे तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी, तुम्हारी गहराई बढ़ेगी, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो मैं और तुम ही रहेंगे। मतलब जिस दिन तुम मेरे हृदय को, मैं जैसा हूं अंतरंग, मेरा अंतरंग जैसा है वैसा अगर समझ पाने की ताकत बढ़ेगी, उस दिन किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक वो अवस्था पे तुम्हारी चेतना नहीं पहुंचती, तो फिर ऐसे व्यक्ति के चरणों से लग जाना जिसका मेरे प्रति अनन्य भक्ति सिद्ध हो चुकी है। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं, सौख्य दातार जीवा चरण रजत अली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। तो मेरे जैसे दास को, मेरे जैसे भक्त को, आपका जो चरण रज है, आपका जो अनन्य भक्त है, उनकी सेवा, उनके चरणों की सेवा मुझे देना। तो पहले चरण में उन्होंने इतनी गहरी बात कह दी है। उन्होंने देखो, इसलिए उन्होंने चरण सेवा नहीं बोला है, चरण रजतली बोला है। म्हणजे माझ्यापर्यंत येताना तुझा अहंकार पूर्णपणे जाऊन देत, ऐसा। तो और दूसरा है, अभी दूसरा चरण पे आते हैं हम लोग। जाळुनिया आनंग, मतलब आनंग यानी कुछ लोग उसको कामदेव भी बोलते हैं, संसार की आसक्ति कह लो उसको। तो आपने तो अपने जीवन में संसार का सारा आसक्ति को जला करके, उसका विभूति बना करके आपने अपने माथे पर धारण कर रखा है। आपका तो वो मकाम है, और स्वस्वरूपी राहे दंग, और आप अपने खुद के आनंदमय स्वरूप में, सत चित और आनंदमय स्वरूप में आप हमेशा रममान रहते हैं। संसार का दुख, चिंता, भय आपको कभी नहीं सताता। आपका मकाम वो है। तो आपने तो मतलब इस संसार के आसक्ति को खाक करके, उसका विभूति करके, आप अपने वास्तविक स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में आप हमेशा हर पल आप रमते रहते हैं। और मुमुक्षु जनादावी, और जो सच्चे मुमुक्षु होते हैं, जैसे अभी उन्होंने चरण रज बोला था ना, वो रज का, ऐसे जो लोग हैं आपसे जो उतने अनन्य भक्ति करते हैं, जो मुमुक्षु बन चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी अनन्य भक्ति के लिए जी रहे हैं, ऐसे लोगों को अब उनका तीसरा नेत्र खोल के, मुमुक्षु जनादावी निज डोला श्रीरंग, तो उनका तीसरा नेत्र खोल देते हैं आप, और वो खुद ही श्रीरंग है इसकी अनुभूति देते हैं। अच्छा। ऐसे मुमुक्षुओं को वो आपका मकाम है, और ऐसे सद्गुरु के चरणों में मैं आरती कर रहा हूं, ऐसा वो बोल रहे हैं दूसरे चरण में। अभी हम लोग तीसरा चरण में जाते हैं। तो जिसकी मन की भावना जैसी होती है,
आप उनको वैसा ही अनुभव देते हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये बाबा पे ही लागू होती हैं। संसार में है ना, दुनिया के जितने भी और संत सदगुरु जो लोग पहले आए थे या आज भी आते हैं, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि तुम्हारी हर मांग हम पूरी नहीं करेंगे, तुम्हारी मांग में सच्चाई हो, अगर वो तुम्हारे भलाई के लिए हो तो ही हम पूरी करेंगे, तुम्हारी हर जायज और नाजायज मांग हम पूरी नहीं करेंगे। लेकिन बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं, बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। अच्छा, ये बोलने में बाबा कितनी तकलीफ अपने सर पे लेते होंगे। आसान नहीं होता कि आपकी हर जायज और नाजायज मांग को पूरा करना। अगर समझो आपने कोई नाजायज मांग की शुरुआत में, आप जो भी मुझसे मांगते हैं ना, अगर समझो बाबा है, अगर हम बाबा के पास जाके अगर मांग करते हैं तो हर बार वो जायज मांग हो, ये जरूरी नहीं ना, क्योंकि हम मुमुक्षु नहीं हैं, हम संसारिक लोग हैं, तो स्वाभाविक है हम मोह माया को ही मांग लेंगे। और बाबा बोल रहे हैं मैं वो तुमको दूंगा, वो भी दूंगा। मतलब वो कितनी करुणा है। और लेकिन वो देने के बाद वो अपनी मुसीबत को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि आप मेरे मन के हिसाब से अगर समझो उन्होंने कोई कामना पूरी की तो एक तरह से देखा गया तो मुझे और अज्ञान में फंसा दिया ना, फंसा दिया। सही बात है, स्वाभाविक है ना। और वो फंसाने के बाद वापस उनको निकालना भी तो उन्हीं को है ना, उन्हीं का काम है। तो एक तरह से देखा गया तो उन्होंने अपना परेशानी बढ़ा लिया। ये तो कैसा है मालूम है कि कोई बंदा अगर भंवर में फंसा हो ना, तो कहते हैं कि भंवर में जो इंसान फंसा रहता है ना, उनको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि खुद भी भंवर में आप पहले छलांग लगाओ, और वो जैसा घूम रहा है वैसा ही आपको भी घूमना है, और वो घूमते 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 पूरे तल तक जाना है, और वहां से जहां उसका पूरा पावर खत्म हो जाता है भंवर का, साइड में से निकाल करके फिर उसको ऊपर लाना है। अच्छा, बाप रे। तो इतना बड़ा खतरा अपने सर पे मोल ले रहे हैं ये बात बोल करके, जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। तो है ना, इसके पीछे उनकी करुणा, उनकी दया समझ में आनी चाहिए कि वो अगर इतनी बड़ी बात बोलते हैं, ये उनका बड़प्पन है कि ये मुझसे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मांगता रहेगा और मुझे देना है शुरुआत में। लेकिन वो देते समय बाबा ये खबरदारी भी रखते हैं कि आगे जाकर के मुझे इसको परमार्थ के तरफ ही मोड़ना है। अब तो मैं दे रहा हूँ, फंसा रहा हूँ, लेकिन मुझे ही निकालना है। तो कितना बड़ा खतरा है और कितना मतलब झमेला वाला काम है, लेकिन फिर भी वो करुणावश उन्होंने वो वचन दिया है और वो निभा रहे हैं, आज भी निभा रहे हैं। इसीलिए आज उनके जैसा चमत्कारी सत्पुरुष सद्गुरु इस कायनात में फिर कोई और पैदा नहीं हुआ। तो ये है ना, इसके पीछे उनकी करुणा साफ झलकती है कि हमारे लेवल पे उतर के पहले हमारी कामनाओं की पूर्ति करने का, और फिर बाद में हमारे अंदर की कामना करने की जो वृत्ति है फिर उसी को मिटा देने का। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चैलेंज को आज भी निभा रहे हैं। हर नए भक्त को उनकी कामना के हिसाब से वो नीचे उतरते हैं, वो पूरा करते हैं, और फिर बाद में इसका खबरदारी रखते हैं कि अब मुझे इसको शनै शनै आगे बढ़ाना है, पारमार्थिक तरफ, माया से छुड़ाना है। तो ये था ये तीसरा। और चौथा जो चरण है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने हमारे लेवल पे तीसरे चरण में उतर के काम किया। मतलब वहाँ पे मैंने जैसा कहा था ना, संसार ही चाहिए, वो था वो तीसरा चरण। अभी यहाँ से शिफ्टिंग शुरू हो गई। चौथा चरण पे आते आते वो बोल रहे हैं, तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा, अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा। अब यहाँ पे है ना वो शिफ्टिंग शुरू हो गया। तो वो क्या बोल रहे हैं, तुमचे नाम ध्याता। जैसे ही आप समझो बाबा अगर मेरे जीवन में कोई मिरेकल करते हैं, मेरी मन की भावना के हिसाब से मेरी कोई कामना की पूर्ति करते हैं, तो स्वाभाविक है मेरी भक्ति उनके प्रति उत्तर उत्तर बढ़ने लगती है, और उसके चलते मैं उनका नाम लेने लगता हूं। और वो नाम
असल में भविष्य में जाकर के मेरी सारे संस्कृति व्यथा जो है, मेरे संसार के सारे तापों को हर लेती है। वो नाम, पहले वो नाम में वो रुचि पैदा करते हैं, वो लीला करके मेरे मन के हिसाब से मेरी कोई कामना की पूर्ति करके मेरे अंदर में वो नामस्मरण की प्यास भड़का देते हैं, उसकी मिठास भर देते हैं। अगाध तव करणी, और ये है ना आपकी जो करनी है ना, ये अगाध है, अगाध है। इसको कोई एक व्यक्ति इसका नहीं समझ सकता, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। और फिर मार्ग दाविसी अनाथा। अच्छा, ये कौन सा मार्ग दिखाते हैं? अर्थात आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान का, अध्यात्म का। तो वो बंदे को पता तक नहीं चलता कि कब उसको वो ट्रैक से निकाल करके ये ट्रैक पे डाल दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे ये सेकंड स्टेज पे पहुंचा है, जहाँ पे अभी वो कहता है कि भगवान भी चाहिए, भगवान की भक्ति भी चाहिए संसार के साथ। पहले सिर्फ कहता था कि संसार ही चाहिए, अभी भगवान भी चाहिए। तो ये है फोर्थ चरण। और फिफ्थ चरण में तो यहाँ पे बाबा को दत्त दिगंबर करके उन्होंने संबोधित किया है अडकर जी ने। कलयुगी अवतार, ये जो कली है, यहाँ पे एक साधारण अवतार काम का नहीं है। दत्त दिगंबर का लेवल का ही कोई व्यक्ति चाहिए आज के इंसान को तारने के लिए, क्योंकि इंसान की बुद्धि उतनी भ्रष्ट हो चुकी है, उतना सकाम हो चुका है। तो ऐसे लोगों को तारने के लिए भंवर में उतर के भंवर से निकालने की ताकत जिसमें हो, बस वही व्यक्ति आज के व्यक्ति को तार सकता है। अच्छा, इसलिए वो बोल रहे हैं बाबा को कि हे बाबा, आप तो इस संसार में दत्त दिगंबर के अवतार है, मतलब पूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतार। अभी दत्त दिगंबर में आप ही शिवजी हो, जो हमारे अज्ञान को, हमारे तमस को हर लेते हैं शिवजी बन करके, और आप ही ब्रह्मदेव बन करके हमारे अंदर में आत्मा की ज्योति को जगाते हैं। और आप ही जिस दिन हमारे अंदर में तमस हट जाता है और आत्मा की ज्योति हमारे अंदर जल उठती है, उसके बाद फिर आप ही विष्णु बन करके हमारे जीवन में अष्ट सिद्धि नवनिधि से भर करके आप ही की तरह हम भी ये संसार की सेवा कर सकें अनन्य भाव से, उतनी ताकत से हमें भर देते हैं। इसीलिए आप सद्गुरु हैं और आप दत्त दिगंबर के अवतार है, आप पूर्ण अवतार है, ऐसा वो बोल रहे हैं। सुंदर सुंदर। तो ये था चौथा चरण। और यहाँ पे पहुँचने के बाद भक्ति और गहराता जाता है। जो भक्त बाबा की भक्ति कर रहा है वो और गहराता जाता है, और वो बोलते हैं हर 8वें दिन जो गुरुवार आता है, मतलब यहाँ पे इनका कहना है कि अब भक्ति जो है उत्तरोत्तर बढ़ रही है, कि बाबा में उसका चित्त वृत्ति बनने लगता है। भक्त करीति वारी, मतलब बार बार आपकी वारी करता है, वो बार बार आपके दर्शन के लिए शिरडी पहुंचता है, या फिर अनन्य भक्ति की तरफ उसकी रुख जो है वो बन जाती है। और फिर बोलते हैं प्रभु पदु पहावया, और वो आपका चरण का दर्शन के लिए। अब यहाँ पे चरण दर्शन मतलब आज तक मैं जो संसार ही चाहिए मैं कह रहा था, अब वो कहता है कि प्रभु पद पहावया, मतलब आप ही चाहिए। और यहाँ पे प्रभु पद पहावया मतलब आज के बाद मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैं अगर आपका चरणों का दास बन गया हूं। अभी देखो यहाँ पे ना इन्होंने चरण रजतली नहीं बोला है, यहाँ पे प्रभु पद पहावया बोला है, मतलब अब डायरेक्ट रिलेशन बन गया, अब मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। तो ये अगर आरती को हम गहराई से देखें तो एक लंबी जर्नी है, एक तरह से देखा गया तो आध्यात्मिक जर्नी है। प्रभु पद पहावया भव भय निवारी, और मेरा जो सबसे बड़ा भय है ना इस संसार का, वो है मृत्यु भय। मृत्यु भय। और बाबा आप ऐसे भक्तों को जिनकी भक्ति अनन्य भक्ति में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसका सकाम भक्ति से निकल करके जो निष्काम भक्ति में निष्णात हो चुका है, उसका आप भव भय निवारते हैं। मतलब
उसका मृत्यु का भय ही खत्म हो जाता है। उसको आप अनुभूति देते हैं कि आप ना मिटने वाले आत्मा हैं। हाँ, तो वो आत्मा अनुभूति पा करके वो भव भय को उखाड़ के फेंक देता है हमेशा के लिए। वो ये बोल रहे हैं। तो ये था 5वां चरण। और 6वां चरण में फिर वो अब और भक्ति जो है और गहरी हो रही है। वो कहते हैं बोलते हैं मेरे जीवन की अगर जीवन भर की अगर पूंजी कुछ है ना तो वो है तव चरण रज सेवा। हाँ, तो यहां पे चरण रज बोला है फिर से। तो मेरा जीवन की अगर आज अगर पूंजी है, पूरा जीवन भर की अगर कोई कमाई है ना, तो आपका चरण रज की सेवा है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना आपका चरण रज है। तो आप ये जो विराट है आपका, विराट स्वरूप है आपका, उसका दास बन जाऊं, ये मेरी कामना है। ऐसा वो बोल रहे हैं। सिर्फ आपकी नहीं, आपकी पूरे विराट की, आपके विराट स्वरूप का मैं दास बन जाऊं। मैं मांगणे हेची हाथा, मैं बस यही मांगता हूं। तुम्हा देवादिदेवा, हे देवों के देव, हे गुरुओं के गुरु, मतलब मैं आपसे सिर्फ इतनी ही मेरी इल्तिजा है, इतनी ही मेरी कामना है कि आपका चरण रज का दास बना दो मुझे। मतलब तो ये पूरा कण कण जो है ना, मैं आपका ही रूप देख सकूं, ये पूरा विराट का मैं दर्शन कर सकूं और मैं पूरा विराट के सामने बिछ सकूं। तो वो मेरी मांग है, मेरी वो जीवन भर की पूंजी होगी अगर आप मुझे वो सद्भावना से अगर आप मुझे वर देते हैं तो। अब देखिए वो कहाँ पहुंचा है। वो सकामता से शुरू होती है ये आरती, अब वो और गहराता जा रही है, वो और गहराता जा रही है। और फिर आखिरी चरण में वो बोलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि जैसा चातक पक्षी पूरा जो सावन का मास आने से पहले वो आसमान की तरफ अपनी निगाहें बिछाए बैठी रहती है कि कब वो सावन बरसेगी और एक बूंद मुझे मिलेगा, जीवन भर की मेरी थकान, मेरी प्यास मिटा देगी। वैसा ही वो भक्त भी वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन पाना चाहता हूँ, वो एक बूंद से मेरा जीवन को भर दो। वो बोल रहे हैं पाजावे माधवाया, मतलब वो सच्चिदानंद जो स्वरूप है, उसका जो अमृत है, उसकी प्यास लेकर के मैं आपके सामने बैठा हूँ। और आपने वचन दिया है कि वो अमृत पिलाने के लिए आपका अवतार हुआ है, तो आप प्लीज़ अपना वचन निभाइए और मुझे वो सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करा करके उस अमृत पान का रस मुझे भी मतलब चखने दीजिए और मेरा जीवन को निहाल कीजिए। ऐसा बोल करके ये आरती खत्म होती है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।